नमस्कार, न्यूज़ टाइम जे एंड के देख रहे हो आप। और आपको बता दूं कि इस समय हमारे साथ बसोली के विधायक ठाकुर दर्शन सिंह जी हैं और इनसे जाने की कोशिश करेंगे। आज जिस तरह से आज बनी में पथ संचलन था और बनी का इन्होंने दौरा किया है, इन्होंने पथ संचलन में इन्होंने भी जो है कदम से कदम मिलाते हुए आपने विजुअल में देख सकते हैं कि भाग लिया है। इनसे ही जानते हैं। सर, स्वागत है न्यूज़ टाइम जे एंड के में आपका। नमस्कार जी। सर, आज इस तरह से पथ संचलन था बनी में, आपने भी इसमें भाग लिया, क्या कहना चाहते हैं सर आप? आज हमारा जो आरएसएस का था बनी में पथ संचलन का कार्यक्रम रखा हुआ था, तो हम भी स्वयंसेवक हैं और हमारे काफ़ी संख्या में स्वयंसेवक आज यहाँ पे आए हुए थे। तो हमारे अधिकारी गण भी आए थे, तो सबने आज बनी में बहुत ही एक अच्छा पथ संचलन आज हुआ है। तो इसमें भाग लिया। जो विजयदशमी के ऊपर जो कार्यक्रम किया जाता है, तो उसी दृष्टि से आज एक पथ संचलन का कार्यक्रम बनी में रखा हुआ था। जी सर, उसके बाद सुनने में आ रहा है कोई बैठक भी है आज भाजपा कार्यालय में। जी, ये अभी इसके बाद में हम जाएंगे हमारा जो जहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, वहाँ पे बैठक भी रखी है। और वो बैठक इस संदर्भ में रखी है कि मेंबरशिप ड्राइव हमारी चल रही है। तो पूरे देश में तो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी शुरू हुई है 6 नवंबर से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन थी, उस कारण थोड़ी लेट हुई है। तो मेरा आपके माध्यम से जितने भी हमारे बनीवासी हैं, हमारे बसोली वासी हों, हमारा पूरा पहाड़ी जिला जम्मू वासी हों, सभी से मेरा ये आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बने, सदस्य बने। उसमें एक प्राइमरी मेंबर होता है और एक एक्टिव मेंबर होता है। एक्टिव मेंबर के लिए 100 रुपया उसमें शुल्क है। तो आप अधिक से अधिक जो है भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता जोड़ सकते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेरा आग्रह भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और इस मेंबरशिप को और आगे बढ़ाएं। दर्शन जी, जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा कि आपने एक बैठक रखी थी, सभी जो पदाधिकारी हैं बसोली के, उनके साथ आपकी एक विस्तार में बैठक हुई है, उसके बारे में सर थोड़ा सा विस्तार डालिए। बसोली के जितने भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे डीसी साहब और उनके साथ में जितनी भी उनकी टीम है, सबके साथ में हमने एक इंट्रोडक्टरी बैठक रखी थी। उसमें हमारे कुछ मुख्य कार्यकर्ता भी आए थे। तो सभी ऑफिसरों के साथ में बड़े अच्छे वातावरण में उनसे बातचीत हुई है। और सबको मैंने उनको एक थोड़ा संदेश भी दिया है कि आप भी लोगों के लिए हैं, हम भी लोगों के लिए हैं। तो हमारे लोगों को कहीं भी हरासमेंट नहीं होना चाहिए। जो लोगों के काम हैं उनको दफ्तरों में बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़े। इसके लिए आप सब हम भी और आप भी सब मिलकर काम करेंगे। और बड़ा ही अच्छा एक वातावरण में बड़ी अच्छी बैठक हुई है। और एडीसी साहब ने भी मुझे आश्वासन दिया है कि हम पूरी हमारी जो जितनी भी टीम है, हम भरपूर प्रयास करेंगे कि जो भी लोगों के काम होंगे उनको प्रायोरिटी बेसिस पे किया जाए। किन मुद्दों पे अगर बात करें, प्रायोरिटीज क्या रहने वाली हैं, बसोली की डेवलपमेंट की बात करें तो क्या क्या कार्य जो है वो बसोली में आने वाले समय में देखने को मिलेंगे? बसोली में तो अनेकों प्रकार के काम अभी अधूरे पड़े हुए हैं। और बसोली का मैं बार बार जिक्र भी करता हूँ, आपने सुना होगा कि बसोली का एक दुर्भाग्य भी रहा। दशकों तक जिन्होंने वहाँ पे राज किया वो बाहर के लोग थे। ना उनका वोटर कार्ड था, ना आधार कार्ड था, ना राशन कार्ड था। फिर भी वो हमारे लोगों को जात पात में बांट कर शहर गांव करके वो पॉलिटिक्स करते रहे। बसोली में सबसे बड़ा मुद्दा तो एक हमारा डिस्ट्रिक्ट का है। 1903 की हमारी बसोली तहसील है। बसोली से ही बनी तहसील बनी है। उसके बाद में आपकी रामकोट, बिलावर, महानपुर सारी तहसीलें बसोली से निकली है। आपकी मशेडी की भी बसोली तहसील से ही बनी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बसोली ज़िला डिजर्व करता है। और जो हमारा कठुआ जिला है, आपने देखा होगा सबसे बड़ा जिला है, कम से कम भी 500 किलोमीटर के एरिया में फैला होगा। अब हम श्रीनगर गए थे, श्रीनगर में उन्होंने 50-50 किलोमीटर के 40-40 किलोमीटर में जिले बना रखे हैं। तो हम चाहते हैं कि बसोली को प्रायोरिटी मिले, बसोली जिला बने। इसके लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। और दूसरा जो JJM की स्कीम थी, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक इतनी बढ़िया स्कीम दी थी लोगों के लिए और हमारी माता बहनों के लिए। उन्होंने चिंता की थी कि हमारी माता बहनों को मटके लेके पानी के लिए नहीं जाना पड़े, परेशान नहीं होना पड़े। उसके लिए हर घर नल के थ्रू जल मिले, वो योजना उन्होंने शुरू की थी। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, हमारी बसोली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ कुछ ठेकेदारों की और कुछ अफसरों की मिली भगत की वजह से ये जो स्कीम है इन्होंने पूरी अधूरे में रखी हुई है। उस पूरी स्कीम का सत्यानाश किया है इन्होंने। जो पाइपें प्रॉपर दवानी थी वो पाइपें प्रॉपर दवाई नहीं गई हैं। इसका जो इनमें जो इनकी जो कंडीशन थी वो सारी GI पाइप लगनी थी। पहाड़ी क्षेत्र है, आए दिन जंगलों में आग लगती है। लेकिन इन्होंने अफसरों ने अपनी मनमानी करके वो जो HDB पाइप होती है इनकी जो प्लास्टिक वाली, वो पाइप लगाई है। वो पाइप प्रॉपर इंक्वायरी का विषय है। हम इसके लिए पूरी इंक्वायरी करवाएंगे और पूरा इन पे दबाव भी बनाएंगे। अभी भी हमारे चीफ जो इंजीनियर हैं इनके PHE वाले वो आए हुए थे बसोली में, लेकिन देखो कितनी बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है, वो आए और विधायक को उन्होंने सूचना तक नहीं दी, ना एक्शन ने बात करी और चुपचाप वो भाग गए। तो इस हिसाब से जो काम वो चलने वाला नहीं है। क्योंकि देखो मोदी जी ने एक एक पंचायत को 10 करोड़, 12 करोड़, 8 करोड़ जैसी पंचायत जो डिजर्व करती थी
करोड़ों के हिसाब से जल जीवन शक्ति मिशन के लिए उन्होंने जो पैसा दिया है, लेकिन अफसरों और ठेकेदारों की मिली भगत में इस जो स्कीम का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हम इस स्कीम को हर हाल में इम्प्लीमेंट करवाएंगे, उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना दर्शन जी, अगर हम बात करें बसोली की, तो बसोली की हिस्टोरिकल प्लेस रहा है, बसोली की किलों की बात करें, इतिहास रहा है, बसोली के किलों का जो है महल हैं, और अगर बात करें तो बसोली एक बड़ा ही अच्छा जो है टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, लेकिन जो है इसे आज तक जो है नकारा गया है। आने वाले समय में आपकी तरफ से क्या जो है उस पर प्रायोरिटीज रहेंगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। बसोली जो थी हमारी, उसको विश्व स्थली के नाम से जाना जाता था। बसोली की पश्मीना का शाल की काम हो, कारीगरी हो, या वहाँ की पेंटिंग का काम हो, वहाँ की बसोली की रामलीला की बात कहो आप, वहाँ के त्रिलोचननाथ महादेरा में जो प्राचीन मंदिर है उसकी बात हो, और वहाँ किले की बात हो, चिंचोली चांचलो माता का मंदिर हो, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है बसोली में। उसके बाद में धारमानपुर का एरिया हो, और सबसे बड़ी बात है जो हमारा अभी पुरथू जो अभी उभर के आया है, पूरे जम्मू कश्मीर का मिनी गोवा के रूप में वो एक प्लेस टूरिस्ट स्पॉट एक उभर कर आया है, लेकिन हमेशा इसकी अनदेखी की गई है। तो हम भरपूर प्रयास करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा कि ऐसे लोग रहे जिनको हमारी चिंता नहीं थी, वो चाहते नहीं थे कि इन लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले, यहाँ पे टूरिज्म डेवलप हो, जहाँ इनके लोगों के बच्चों को अच्छी पढ़ाई शिक्षा मिले, इनको स्वास्थ्य सुविधा सही मिले। तो उन लोगों ने आज तक सिर्फ गुमराह करके ही राजनीति की है, और हमारी बसोली बहुत पीछे चली गई है। लेकिन हम पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ काम करेंगे और भरपूर प्रयास करेंगे कि बसोली को उसका जो खोया हुआ दर्जा उसको वापस दिलाने। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि लोगों के लिए क्या दर्शन सिंह जी जो है दरबार लगाएंगे उनकी समस्या सुनने के लिए? महीने महीने दरबार लगेगा या किस तरह का आपका प्लान है? हमने हर महीने तो जो हमारा बसोली की एडमिनिस्ट्रेशन का तो जो हम पब्लिक दरबार लगाएंगे तो लगाएंगे अलग अलग स्थान पे लगाएंगे। कभी मानपुर लगाएंगे, कभी बसंतपुर लगाएंगे, कभी धार मानपुर, कभी शीतल नगर के एरिया में, कभी सांदर के एरिया में। वो तो हम धार झंकर के एरिया में हर महीने लगेगा। लेकिन उसके बाद में हम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी हम जो है एक पब्लिक दरबार लगवाया करेंगे। भी अभी भी मैंने इस बुधवार का हमारा प्रयास है, मैंने बात हुई थी डीसी साहब से, तो हम बुधवार को एक पब्लिक दरबार जो है हमारे बड़े डीसी कठुआ वाले भी आएंगे, और पूरा कठुआ का एडमिनिस्ट्रेशन और बसोली की हमारी सारी रहेगी उसमें। और जो भी लोगों के मुद्दे होंगे जो मौके पे हल होने वाले होंगे उनको मौके पे हल कराएंगे, और जो बाद में हल होंगे वो बाद में हल करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। तो ये थे ठाकुर दर्शन सिंह जी जो कि बसोली के विधायक हैं, और इन्होंने बसोली के लोगों को एक संदेश दिया कि अब उन्हें जो है कोई ऐसे काम जो है उनके कोई पेंडिंग काम पड़े हैं तो उसके लिए जो है इनका प्रयास रहेगा कि पब्लिक दरबार लगाकर जो है मौके पर ही उन लोगों के जो मुद्दे हैं उन्हें हल करने का प्रयास किया जाएगा। और यदि कोई ऐसे मुद्दे हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल या डीसी लेवल तक हैं तो उसके लिए भी इन्होंने जिस तरह से कहा है कि हर महीने एक बैठक बुलाई जाएगी और उसमें जो है लोगों के जो काम हैं वही निपटाए जाएंगे। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रही न्यूज़ टाइम JNK के साथ।